Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RPIT Academics. In previous video we discussed the topic that is the psychiatric history collection or psychiatric history taking. Previously हमने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन पार्ट जो था साइकेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग का वो कवर कर लिया था, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि साइकेट्रिक हिस्ट्री वो रिकॉर्ड होते हैं जो अलाउ करते हैं साइकेट्रिस्ट को कि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि हाउ द पेशेंट इज़ एंड वेयर द पेशेंट हैज़ टू कम फ्रॉम एंड वेयर द पेशेंट इज़ लाइकली टू go in future. So in today's video we will discuss about the basic principle of psychiatric history taking or psychiatric history collection. So let's start it. So basic principle of history taking is to introduce yourself. सबसे पहले जब भी हम हिस्ट्री टेकिंग कलेक्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि खुद को इंट्रोड्यूस करना. जब तक हम अपने आप को पेशेंट के सामने इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक हम पेशेंट का कॉन्फिडेंस जो है वो गेन नहीं कर सकते. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द पर्पसेस एंड प्रॉब्स हाउ लॉन्ग इट विल बी टेक. हम उनको पर्पसेस एक्सप्लेन करेंगे और ये बताएंगे कि ये हिस्ट्री टेकिंग जो है ये इतना टाइम ले सकती है. जब भी हम किसी से बात करने जाते हैं, किसी और पर्पज़ के लिए किसी से मिलते हैं, तो सबसे पहले हम उसको सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं कि आई एम दिस, और फिर उसके बाद हम उनको अपने प्रोफेशन के बारे में बताते हैं कि मैं ये हूँ और मेरा आपसे मिलने का ये मतलब है और ये जो मीटिंग है हमारी इतने टाइम की रहेगी. और यही चीज़ हमने एक साइकेट्रिक पेशेंट के साथ. आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन. हम पेशेंट से ज़्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन पुट करेंगे. ओपन एंडेड क्वेश्चन में जैसे उनसे हम ये पूछेंगे कि आपको कैसा लग रहा है, तो उसमें वो अपना रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से देगा. जो वो बोलना चाहता है वो बोलेगा. अगर हमने उनसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछा कि आप ठीक हो, तो उसमें सिर्फ वो हाँ और ना में ही आंसर देगा. इसलिए हम पेशेंट से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे ताकि वो अपना रिस्पॉन्स अच्छे से दे सके. अलाउ द पेशेंट्स टू एक्सप्लेन थिंग इन हिज और हर ओन. हम अलाउ करेंगे पेशेंट को. बेसिकली हम पेशेंट को जज नहीं करेंगे. वो जिस तरह से जैसे वो बोलना चाहता है, उसके जो खुद के जो वर्ड हैं उनको अलाउ करेंगे कि वो अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में अपनी बात रख सके. किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगाएंगे पेशेंट को बात करते टाइम. सो नेक्स्ट इज़ इनकरेज द पेशेंट्स टू एलैबोरेट एंड एक्सप्लेन. हम इनकरेज करेंगे कि पेशेंट को वो ज़्यादा एक्सप्लेन करे, एलैबोरेट करके जो भी वो बात बताना चाहता है वो बताए. अवॉइड इंटरप्टिंग. हमें पेशेंट को बीच में किसी तरह से भी टोकना नहीं है, इंटरप्ट नहीं करना है. अगर पेशेंट कोई चीज़ बोल रहा है तो हम उसको पूरा सुनेंगे, केयरफुली लिसन करेंगे. बीच में हमने पेशेंट को इंटरप्ट नहीं करना है. गाइड द इंटरव्यू एज नेसेसरी. अगर ज़रूरत है तभी इंटरव्यू के टाइम गाइडेंस जो है या अपनी गाइडेंस जो है हम प्रोवाइड करवाएंगे. अवॉइड आस्किंग वाई क्वेश्चन. हमेशा पेशेंट जो बोल रहा है उसको हम ध्यान से सुनेंगे. उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते. हम कोई आगे से ये क्वेश्चन नहीं पुट करेंगे क्यों, ऐसा क्यों हुआ. उसके बाद है लिसन एंड ऑब्जर्व फॉर क्यों. ध्यान से हम पेशेंट की बात सुनेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे जो वो बात करते टाइम हमें क्यों देगा अपनी डिसीज़ कंडीशन के या अपनी मेंटल हेल्थ के. सो यू माइट नीड एन इन्फॉर्मेंट. तो हमें क्या है, ज़रूरत हो सकती है इन्फॉर्मेंट की. तो पेशेंट जो बोल रहा है और उसको वेरीफाई करने के लिए हमें उसके फैमिली मेम्बर या किसी रिलेटिव की भी ज़रूरत पड़ सकती है. So these are the basic principle of history taking. Hope you guys understand. Thank you so much for watching the video.